नौकरों के साथ संबंध बनाने से अब और संतान नहीं हो सकती, कोई वंशज नहीं है। तुम आगे कमांडर के घर में कैसे टिकोगी? कमांडर ने घोषणा कर दी है, जो पहले बच्चा पैदा करेगा उसे ही संपत्ति मिलेगी। हमारा क्यों परिवार तुमसे उम्मीद लगाए है कि तुम उन्नति करोगी? तुम ऐसा बेतुका काम कैसे कर सकती हो? माँ, मुझे पता है मैंने गलती की है, मेरी मदद करो माँ। महोदया, सबसे जरूरी है कि हम बड़ी बेटी की कमांडर के घर में स्थिति बचाएं। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे अंदर लाओ। तुम नीच जाति की हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा मिंजू से मिलता है। मिंजू की सेहत खराब है। तुम भी कमांडर के घर जाओ, उसके लिए वंश आगे बढ़ाओ। तुम्हारा बच्चा मिंजू का बच्चा होगा। मालकिन, ऐसा काम कैसे किया जा सकता है? इतने साल पाला है ताकि तुम मिंजू के लिए मुसीबत झेल सको। तुम्हें मना करने का अधिकार नहीं है। पूरी राजधानी जानती है कि कमांडर लू कितना क्रूर है। अगर उसे पता चल गया तो मेरी जान जाएगी और पूरा क्यू परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे बहाने मत दो। एक नौकरानी की बेटी जो मेरी जगह कमांडर की सेवा करे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। तुम्हारी माँ का शव अभी भी पिछवाड़े में दफन है। अगर तुमने फिर मना किया तो उसे निकालकर उस मरे हुए के साथ दफना दूंगी। सुन लो, अभी या तो मेरे साथ घर चलो या तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ दफना दूंगी। चुन लो। मैं मालकिन और बड़ी बहन के आदेश का पालन करूंगी। यही सही है। जब तुम काम पूरा कर लोगी, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी और तुम्हें पैसे देकर राजधानी से भेज दूंगी तुम्हारी माँ को अच्छी जगह दफनाने के लिए। शुक्रिया मालकिन, शुक्रिया दीदी। मैं दीदी की मदद करूंगी। फिर जल्दी तैयार होकर मेरे साथ चलो। हाँ। तुम्हारा एक ही अंजाम होगा, पेट चीरकर बच्चा निकाला जाएगा और तुम बिस्तर पर मर जाओगी। तुम्हारी माँ की तरह जंगल में सड़ोगी। माँ, मैं इतने समय से इस मौके का इंतजार कर रही थी, आखिरकार आ गया। जन्मदिन मुबारक जी। माँ ने तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा भी रखा है। शुक्रिया माँ। लो, यह जेड पेंडेंट तुम्हारे नाना का है। यह भविष्य में पहचान के लिए निशानी है। काश यह हमारी जीवी की रक्षा करे। एक जीवन सुरक्षित और सुखद बस यही है। आओ सोम दादी, आओ। हाँ, यही है। इन मामबेटी को साफ कर दो। फायदा ज्यू मैडम को कम नहीं मिलेगा। हाँ, पहले रख लो, भविष्य में काम आ सकती है। माँ, जागो माँ, माँ। मत रो जी। हम उन्हें नहीं हरा सकते। तुम्हें अच्छे से जीना है। माँ, मैं तुम्हारी नहीं सुन सकती। जू परिवार, सोंग परिवार। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक नौकरानी की बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ? इतनी मिलती जुलती हो। आपके जैसा दिखना मेरा सौभाग्य है। चाहे जितना मिलो, अंदर से तुम सिर्फ मेरी प्रतिकृति हो।
अगर कमांडर को लुभाने की कोशिश की, तुम्हारी हालत तुम्हारी मां से भी बदतर होगी। दीदी, मैं आपके बराबर कैसे हो सकती हूँ? मैं तो बस चाहती हूँ जल्दी आपकी जगह बच्चा पैदा करूं, मजबूत करूं। कमांडर हाउस में आपकी स्थिति। तुम्हारी समझदारी अच्छी है। तुम्हारे शरीर पर कोई निशान या दाग है? नहीं। इसे नंगा कर दो। अगर कोई निशान है जिससे कमांडर इसे याद रखे, अभी इसे बाहर फेंक दो और मार डालो। हाँ। मैं उतारती हूँ, मैं उतारती हूँ। बस लकड़ी के कमरे की नौकरानी, ये शरीर और त्वचा मेरी से भी बेहतर कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि दिल भी एक जैसे, एक नाचने वाली की बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसी दिखने की? दादी, ऐसा मत करो। अगर चेहरा खराब हो गया तो बाद में काम नहीं आएगी। जब यह कमांडर को संभाल ले। मेरे पास तरीके हैं बिना निशान छोड़े इसे सताने के। वांग मां की सलाह सही है। आज इस बच्ची को छोड़ दो। मेरी माँ का अपमान और मार डाला, दादाजी का पेंडेंट छीन लिया। वांग गुइजिन, तुमसे शुरुआत करूंगी। बच्ची, इतने मोटे कपड़े पहनकर कोई मर्द तुम्हें देखेगा? अपना काम मत भूलना। कमांडर, हाथ इतना ठंडा क्यों है? दूसरी पत्नी के बाल गीले छोड़कर ठंडी हवा में ले जाने की हिम्मत? नीचे लगा जाओ। कमांडर, माफ कर दो। कमांडर, कमांडर माफ कर दो। वांग माँ सालों से घर में है, कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। शायद बस एक पल की लापरवाही थी, कृपया उसे एक बार माफ कर दें। एक नौकर, जंगली कुत्ते जैसी चीज, उसके लिए तुम्हें दया नहीं करनी चाहिए। थप्पड़ मारो। जब मैं काम खत्म कर लूंगा, वापस आकर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। उसने तुम्हें खुद ही किस कर दिया। उसने कभी मुझे खुद नहीं किया। तुम ये छोटी सी प्यारी बात कहो। कमांडर ने कल रात तुम्हें कितनी बार लिया? मिंगझू, तुम्हारी चीज मेरे पास छूट गई है। शायद यह तुम्हारी ही है। धन्यवाद आयान। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? शायद थोड़ी एलर्जी हो गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पसंद नापसंद तक का ध्यान नहीं रखते। मुझे लगता है वे रसोई बदल दिए जाने चाहिए। यह सब मेरी लालच की वजह से है, उन्हें दोष मत दो। आयान, तुम पहले अपने काम पर जाओ। शाम को मिलते हैं।
तुम हिम्मत करके भाग रही हो। कमांडर का प्यार पाकर अपनी औकात भूल गई हो क्या? नहीं दीदी, बस अभी कमांडर को शक हो गया था। अगर चेहरे के निशान देख लिए गए। बस एक रात में कमांडर तुम पर इतना मेहरबान हो गया। प्यारी सी, तुम याद रखो, यह सब कुछ मेरा है। अगर फिर कमांडर को लुभाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा दीदी। बड़ी बहन, तुम उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। प्यारी सी, कल रात मुझे बनाकर तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे सजा दिलवाई। देखती हूं तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ूंगी। शुजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग मां को मारने की? तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। बड़ी बहन, तुम मेरा न्याय करो। यह प्यारी सी कल रात वेश्या की तरह कमांडर को लुभा रही थी। वह बस तुम्हारी जगह लेना चाहती है। दीदी, कल रात उसे सेवा में कोताही की वजह से सजा मिली थी। मैंने उसके लिए माफी मांगी थी। चूंकि मैं दीदी की जगह हूं, कमांडर के सामने दीदी का ही प्रतिनिधित्व करती हूं। वांग मां की यह लापरवाही न सिर्फ कमांडर को लगेगी कि दीदी घर संभाल नहीं पा रही है, समय के साथ वह असलियत भी जान जाएगा। प्यारी सी, तुम क्या बकवास कर रही हो? बार बार प्यारी सी कह रही हो। अगर कमांडर ने सुन लिया तो क्या होगा? आगे से बाहर उसकी सेवा मेरी तरह ही करनी होगी। अगर कमांडर को शक हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बड़ी बहन, माफ कर दो। और तुम अपनी हैसियत याद रखो, भूलना मत। तेरी माँ की लाश अभी भी मेरे हाथ में है। अगर तूने कुछ गलत किया तो मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। दीदी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कमांडर का और प्यार पाना चाहती हूँ। कल रात मैंने सिर्फ किस्मत से अंदाजा लगा लिया कमांडर की कुछ पसंदें, इसलिए ही मैं सब कुछ दीदी को बता दूंगी। एक भी बात छिपाऊंगी नहीं। अच्छा हुआ समझदारी दिखाई। कल रात कमांडर के साथ क्या हुआ था, साफ साफ बता। एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। जी, अगर दीदी आती तो जरूर और बेहतर करती। बिल्कुल सही। फिर देखते हैं तुम कमांडर को खुश कर पाती हो या नहीं। उस रात मैंने देखा कि कमांडर को खास तरह का बोल्ड और अनूठा वो विदेशियों से मिलने पर गाल पर चुंबन और गले लगाने की आदत है। कमांडर ने विदेश में पढ़ाई की थी, शायद उन्हें वो सब अच्छा लगता है। अयान, यह खाओ। कल रात तो तुम मेरी कमर पर मांस होने की शिकायत कर रहे थे, आज मुझे मीठा खिला रहे हो। मैंने यह कैसे कह दिया? अयान, मैं भूल गया। तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगी ना? नहीं। मिंग्स हूं। अपने व्यवहार पर ध्यान दो। अयान, मैं इस बार घर से पापा का फ्रांस से लाया हुआ शराब लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे लिए डालता हूं। यह कैसे फूट गया? अयान, तुम ठीक हो ना? कल तो तुम मुझे विदेशी मेहमानों के बारे में बता रहे थे, आज शैंपेन भी नहीं पहचान पाए। मैं अयान, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, चलो वापस चलते हैं, नहा लेते हैं। जल्दी आराम करो। मुझे लगता है जैसे तुम बिल्कुल बदल गए हो। अयान, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें साफ कर देता हूं। अब तुम्हारी यह हालत देखो। कमांडर हाउस की दूसरी बीवी का तो कोई अतापता नहीं, जरा भी तहजीब नहीं है।
एक ही तरीका हो लेकिन अलग अलग लोग इस्तेमाल करें तो नतीजा भी बिल्कुल अलग होगा। आदतें और नजरिया, ये अदृश्य निशान। लुयांझू को साफ पता चल जाएगा कि तुम और मैं अलग हैं, ह्यूमंस हो। हमारी यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। नहीं, मैं यानचू भाई नहीं हूँ। मैं वापस आया तो तुम्हें नहीं मिला। मैंने सोचा तुम मिन्सू दीदी के पास ही होगी। बाहर खेल खेल के थक गए, अब याद आया घर का। अरे यानचू भैया, गुस्सा मत होना। देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। अकेले रहो, आज वानर के साथ हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? औरतें, बस औरतें। शुजी, बाहर निकलो। औरतें, तुम्हारी बेवकूफी भरी चालें। अब आयान जरूर सोच रही होगी मैं बेवफा हूं, मुझसे पूरी तरह नफरत करती होगी। अगर कमांडर ने मेरे करीब आने से इनकार कर दिया और बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। दीदी, मैं कह रही थी तुम्हें खुद आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि हर जगह ऐसा करो। नौकर वहीं खड़े थे। तुम ऐसा करके क्या विश्यालय की औरतों से अलग हो? तुम दीदी मारो मत। अगर पेट में चोट लग गई तो मैं तुम्हारे लिए बच्चा नहीं पैदा कर पाऊंगी। तुम मुझे धमका रही हो? नहीं दीदी, मैं कहना चाहती थी कमांडर अभी चले गए क्योंकि तीसरी बीवी आदमी लेने आई थी। तुम मुझे सजा देने में समय बर्बाद कर रही हो। अगर तीसरी बीवी को फायदा मिल गया तो नुकसान ही होगा। तुम दीदी, कमांडर गुस्से में थे इसलिए तीसरी बीवी के पास गए। मैं जाती हूँ, सजा लेकर माफी मांगती हूँ। शायद कमांडर वापस आ जाएं। अगर कोई तरीका है तो जल्दी करो। तुम्हें आयान को वापस लाना होगा। अगर वह औरत मुझसे पहले बच्चा पैदा कर लेगी तो देखना मैं तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। जी। यानचू भैया, मैं नहा कर आती हूँ, मेरा इंतजार करना। हम्मा, तुम कैसे आ गई? अभी मैं बहुत उत्तेजित हो गई थी, अनाड़ीपन से। तुम्हें नाराज कर दिया। माफी मांगने आई हूं। कमांडर, मुझे सजा दीजिए। बताओ, कैसे सजा दूं? जैसा कमांडर कहें। यानचू भैया, मैं शूमिंगजू, तुम यह बेशर्म औरत। शूमिंगजू, मैं सोचती थी तुम कोई अच्छे घर की लड़की हो, लेकिन तुमने यह कर दिखाया। मेरे कमरे से आदमी चुराने जैसा वेश्या का काम तुम। सिर्फ तुम ही नाटक कर सकती हो, आयान को बहका सकती हो, और मैं थोड़ी हिम्मत नहीं दिखा सकती। मैं पिछले कुछ दिनों से घर पर नहीं थी। आयान ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही देख लिया। अब मैं वापस आ गई हूँ। तुम जैसे के साथ मैं कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? तुम सिर्फ एक नाचने वाली हो, आयान की खिलौना मात्र। जब आयान तुमसे ऊब जाएगा तुम कुछ भी नहीं रह जाओगी। खिलौना। आयान को मेरे साथ खेलने और लड़ने में मजा आता है। जब मैं कमांडर के लिए बच्चा पैदा करूंगी और इस कमांडर हाउस की सबसे महत्वपूर्ण महिला बन जाऊंगी, तुम्हें लगता है कमांडर तुम पर इस पुराने ख्याल बोरिंग औरत पर एक नजर भी डालेगा? तुम चुप रहो। अगर हिम्मत है तो आयान भैया से शिकायत करो। देखते हैं आयान भैया किसकी परवाह करते हैं। रोंगी, मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने के कई तरीके हैं। बाहर निकलो यहां से। तुम देख लेना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी।
दीदी, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? छोटी औरत, तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वांग माँ, हाँ, सामान लाओ, उसे मारकर गुस्सा निकालना है। हाँ, आओ बड़ी बहन। दीदी, आप मुझे मार सकती हैं, लेकिन कमांडर ने कहा है कि वह आपके साथ होटल का निरीक्षण करना चाहते हैं। समय बर्बाद मत करो। क्या तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? वांग माँ, मेरा श्रृंगार करो और तैयार करो। कमांडर जल्द ही वापस आएंगे। ठीक है। दीदी, मैं अब आपके साथ नहीं आऊंगी। आओ, तुम क्यों नहीं आओगी? तुम इसी हालत में मेरे साथ आओ और मेरी सेवा करो। फिर अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। अयान और मैं कितना प्यार करते हैं। हाँ। यह कौन है? मेरी एक नौकरानी। बहुत बदसूरत है, इसलिए बाहर नहीं लाती। बहुत दयनीय लग रही थी, आज बाहर घुमाने लाई हूं। अयान, मैं दयालु हूं ना? तुम पहले जाओ, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाओ। बाद में तुम बिस्तर के नीचे इंतजार करो और अच्छी तरह महसूस करो। अयान किसे प्यार करता है? अगर तुमने अयान को फिर से लुभाने की कोशिश की, तो मैं मां से कहकर तुम्हारी मां की लाश निकलवा दूंगी और कुत्तों को खिला दूंगी। मैं समझ गई दीदी। औरत, तुम क्या कर रही हो? बाहर निकलो। अगर बिस्तर गंदा किया तो मैं तुम्हें। दीदी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कमांडर भले ही ठंडे हैं, लेकिन असल में वे ध्यान देने वाली और नरमदिल औरतों को पसंद करते हैं। बहुत ही खास। छोटी प्यारी, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। तुम सच में अपनी उस मां की तरह हो, लोगों को लुभाने वाली। नाचने वाली हो तो क्या हुआ? चाहे नीची जाति की ही क्यों न हो, मेरी माँ ने न चोरी की न डकैती। अपना काम करती थी, पिता ने उसे जबरन लिया था, इसीलिए तुम्हारी माँ ने उसे मरवा दिया। तुम झूठ बोल रही हो। साफ दिख रहा है तुम्हारी माँ ने चोरी की थी, इसीलिए उसे मार दिया गया। तुम। कमांडर आ गए हैं। तुम जल्दी छिप जाओ, जल्दी। क्या करें बहन? मैंने अभी इत्र लगाया है, बहुत तेज खुशबू है। अगर बिस्तर के नीचे छिपेंगी तो कमांडर जरूर पकड़ लेंगे। अभी कमांडर दरवाजे तक आ चुके हैं। हम बाहर भी नहीं जा सकते। तो क्या करें? जल्दी कोई उपाय सोचो। अभी के लिए बस बहन को कष्ट देना होगा। मिंगझू, तुम्हारा इंतजार करवाया। कमांडर,
तुम सच में दिन ब दिन बेहुदा होती जा रही हो। कमांडर को पसंद नहीं। वो छोटी सी ने आयान को पूरी रात अपने पास रखा। बड़ी बहन जल्दबाजी न करें। उस छोटी ने नीच तरीके अपनाकर कमांडर को लुभाया। कमांडर को बस नया लगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हमें उसके पेट की जरूरत है। तो पैदा क्यों नहीं कर रही? इतनी बार आयान के साथ सोई, पेट में कुछ हलचल क्यों नहीं? क्या वह बच्चा पैदा कर सकती है? मेरे पास एक गुप्त नुस्खा है जो न सिर्फ तुरंत गर्भवती कर देगा बल्कि गर्भावस्था में भी उसे बेहद कमजोर कर देगा। फिर हम ताकतवर दवाइयों से बच्चे को बढ़ाएंगे। जब समय पूरा हो जाएगा, पेट चीरकर बच्चा निकाल लेंगे। बहुत अच्छा, तुम्हारे पास हमेशा उपाय होता है। आज ही उस कुतिया को पिला दो। जब वह गर्भवती हो जाएगी तो उसके हाथ पैर तोड़कर बंद कर देना। देखते हैं क्या कर पाती है। बहन, मैंने आपकी हर बात मानी। आप मुझे क्यों मार रही हैं? मैंने तुम्हें बिस्तर पर उस हालत में नहीं देखने को कहा था। चाहे कमांडर का कितना भी प्यार मिले, पेट नहीं बढ़ेगा तो क्या फायदा? बेकार की चीज। वांग माँ, दवा लाओ। जी। यह बड़ी बहन की तरफ से तुम्हारे लिए टॉनिक है, जल्दी पी लो। वांग माँ, इसमें कुछ हिल रहा है। तुम उन देसी नुस्खों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, यह पीने लायक नहीं है। मुझे पिला दो। वांग माँ, नहीं। वांग माँ। भागने की हिम्मत? मिंगजू, कमांडर, मुझे बचाओ। अभी वांग माँ दवा लेकर आई थी। उसने कहा कि यह शरीर के लिए टॉनिक है, लेकिन कटोरे में साफ साफ कीड़े रेंग रहे थे। मैंने पीने से इनकार कर दिया। उसने मुझे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की। यह जहरीली औरत सब कुछ उलट-पुलट कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी मालकिन को ऐसी चीज पिलाने की? कमांडर, यह गलतफहमी है। वह प्रजनन में मदद करने वाला टॉनिक था। मैं दूसरी मालकिन को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? वांग माँ, तुम मेरी धाई माँ हो। मेरे मायके ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। मैंने भी तुम्हें अपने परिवार की तरह माना, फिर तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने उकसाया? बता दो, मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगी। कमांडर, मैं वाकई उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। तुम्हें अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत? ले जाओ, इसे कड़ी सजा दो। कमांडर, माफ कर दो। बड़ी मालकिन। हमें नहीं पता कि उसने दवा में क्या मिलाया था। मैं तुम्हें अस्पताल में जांच के लिए ले जाऊंगा। कमांडर, धन्यवाद। आज अगर आप नहीं होते, शायद मैं यहीं मर जाती। दूसरी मालकिन, ये औरत बहुत जिद्दी है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं, लेकिन वो लगभग खत्म हो चुकी है। आप जल्दी वापस चली जाइए। इस अशुभ चीज से आपकी आंखें गंदी न हो। वांग माँ को किसी ने भरमाया होगा, तभी उसने ऐसा किया। वह सालों से मेरे साथ थी। मैं उसे एक बार और देखना चाहती हूँ। दूसरी मालकिन बहुत दयालु है। जैसी आपकी मर्जी। चलो, हम चलते हैं। बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे बचाओ। अच्छी तरह देखो, मैं कौन हूँ। तुम यह औरत, तुमने मेरा नुकसान क्यों किया?
क्या तुम्हें याद है कि यह जेड पेंडेंट किसका था? हाँ, तो तुम्हारी विनम्रता सब झूठी थी। तुमने मालकिन के साथ मिलकर मेरी माँ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। जब तुमने उसे मार डाला तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि आज का दिन आएगा। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें मार डालना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम सिर्फ पहली हो। शू मिंगजू, झाओ वानरो और पूरा शू परिवार, सबको मेरी माँ की मौत का हर्जाना चुकाना होगा। तुम कोई है? इसे कब्रिस्तान में फेंक दो। तुम यह औरत अभी क्यों नहीं समझाया? तुमने वांग माँ को मार डाला। मैं माँ को बताऊंगी, उसे तुम्हें सजा देने के लिए बुलाऊंगी। दीदी, क्या तुम्हें अभी तक नहीं दिखा? वांग माँ, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? वांग माँ, तुम्हारी धाय माँ थी, वह सालों से तुम्हारी सेवा कर रही थी, लेकिन कमांडर के सामने बार बार मुझे प्रताड़ित करती थी। क्या वह नहीं चाहती थी कि कमांडर हमारे बीच का अंतर देखे? और वह नुस्खा घिनौना था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वह गर्भावस्था में मदद करेगा। अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया तो क्या होगा? कमांडर का मेरे स्वास्थ्य की चिंता करना तुम्हारी चिंता करना है। सारा प्यार तुम्हारा है, मुझे थोड़ा और समय दो। मैं तुम्हें जरूर माँ का दर्जा दिलाऊंगी। अयान के साथ इतनी बार रहने के बाद, लेकिन पेट में कोई हलचल नहीं। दीदी चिंता मत करो, मेरी मेडिकल रिपोर्ट तुमने देखी है। मेरी सेहत अच्छी है, जल्दी ही कुछ होगा। ऐसा ही होना चाहिए। अभी अस्पताल में कमांडर ने कहा कि माताजी का जन्मदिन नजदीक है। कल सभी पत्नियों को बुलाकर चर्चा करनी है। तुम चाहती हो कि मैं जाऊं या तुम खुद जाओगी? तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत? याद रखो, तुम सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन हो, औरत की औलाद जिसे कोई नहीं पूछता। दीदी सही कहती हैं। वह औरत किस तरकीब से यांचू भाई एक हफ्ते से मुझसे मिलने नहीं आए? चीजें तोड़ने के बजाय यह सोचो कि कमांडर का प्यार कैसे पाए। बड़ी बीवी। वैनर, मैंने तुम्हें इतने पैसे खर्च करके तैयार किया, कमांडर से मुलाकात करवाई, उनकी पसंद बताई, घर में दाखिल किया, लेकिन तुम एक साधारण व्यापारी की बेटी से भी नहीं जीत पाई। बहुत निराश हूं। शुमिनसू के तरीके बहुत गंदे हैं। पिछली बार उसने मेरे नहाते समय कमांडर को ले लिया और फिर बिस्तर पर वेश्या जैसे तरीके अपनाए। इसीलिए यांजू भाई इतने दिनों से मुझसे दूर हैं। प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। जो पहले कमांडर की संतान को जन्म देगी, वही मां का दर्जा पाकर कमांडर हाउस की असली ताकत बनेगी। मैं एक स्टार हूं, जरूर उस घर की औरत से ज्यादा कमांडर को खुश करूंगी। कल आप देख लीजिएगा, मैं यकीनन यांजू भैया को उससे पूरी तरह घृणा करवा दूंगी। यही सबसे अच्छा होगा। 3 महीने के अंदर अगर तुम्हारा पेट फिर भी नहीं भरा, तो यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। धत। मालकिन, आपकी चीज ध्यान से करना, कोई सबूत न छोड़ना। जी। दूसरी मालकिन, सेनापति को पता चला कि आप हाल में बहुत थक गई हैं। उन्होंने खास तौर पर मुझे आपके लिए जिनसेंग की चाय बनाने को कहा। आप जल्दी संतान प्राप्त करें, हम भी आपकी खुशी में शामिल हों।
सेनापति को अभी भी मेरी याद आती है। दादी, फिर से लिन्यू चाची के बारे में सोच रही हैं? हाँ, मेरे भाई की बस एक ही बेटी थी। दादी, चाची भाग्यशाली हैं, हो सकता है अभी तक किसी अच्छे घर में ब्याही जा चुकी हों और बच्चों से घिरी हों। लेकिन आप तो यहां हर दिन उदास रहती हैं। लिन्यू चाची को देखकर दुख होगा। दादी, आप चिंता न करें, मैंने खोज तेज कर दी है। लिन्यू चाची को जरूर ढूंढ लेंगे। अच्छा बच्चा। या लेकिन एक बात कहूं, तुमने 3 बीवियां रख ली। मुझे परपोता कब दोगे? संतान न होने पर सेनापति का पद किस काम का? इसका कोई फायदा नहीं। मैं हाल में काम में व्यस्त था। बस, यह कोई बहाना नहीं। जल्दी से मुझे परपोता दो। तुम हाल में मिंगजू के कमरे में ज्यादा जाने लगे हो। क्या उसके लिए डॉक्टर बुलवाऊं? नब्ज देख ले। दादी, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मैंने तुम तीनों को दादी के जन्मदिन की तैयारी के लिए बुलाया है। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, दादी को खुश करना। महल का पैसा तुम जैसे चाहो उपयोग कर सकती हो। एक बात और, अगले महीने मेरी दक्षिण दौरे की तारीख है। मैं सिर्फ तुम तीनों में से एक को साथ ले जाऊंगा। यह सेनापति के बच्चे पैदा करने का सही मौका है। दादी, इस बार मुझे करने दीजिए। मैं विदेश में कई पार्टियों में गई हूं। आपका जन्मदिन अनोखा बना दूंगी। तुम्हारी वो विदेशी चीजें दादी को कहां पसंद आएंगी? इस बार दादी का 60वां जन्मदिन है। तुम्हारी वो भड़कीली चीजें नहीं चलेंगी। इसे भव्य तरीके से आयोजित करना चाहिए, दादी माँ। पहले मैंने पिताजी के साथ मेहमानों का स्वागत किया है। कई बड़े भोजों का आयोजन किया है। वानर बहन से ज्यादा अनुभवी हूँ। मिंगजू का जन्म अधिकारी परिवार में हुआ था। माता पिता के साथ रहकर इन शिष्टाचारों को सीख लिया है। यह तो आसान बात है। दादी माँ ने ऐसा कहा है तो मिंगजू, तुम आयोजन करो। बहन सही कह रही हैं। मैं भी बहन की पूरी मदद करूंगी। दादी माँ, अयान, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। यह लड़की इतनी लापरवाह है। यह जन्मदिन का भोज कैसे आयोजित करेगी? शायद बहन को कोई जरूरी काम आ गया हो। आइए दादी माँ। हर चीज में मुझसे आगे निकलना चाहती है। देखती हूँ तुम्हारे चेहरे पर दाने हो गए हैं। अब जन्मदिन का भोज कैसे आयोजित करोगी? ऐसा कैसे हो गया? बहन, तुम्हारे पूरे शरीर पर दाने क्यों हैं? यह जरूर सुवान एर उस औरत ने किया है। कमांडर हॉल में इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करें? नहीं, अगर अयान ने मुझे इस हालत में देख लिया, भोज आयोजित करने की बात तो दूर, शायद उपस्थित भी नहीं हो पाऊंगी। तब सुवान एर सारा श्रेय ले लेगी और अयान फिर से उस औरत के चंगुल में फंस जाएगा। तुम मेरी जगह जाओ। अगर जन्मदिन भोज आयोजित करने का मौका सुवान एर के हाथ लग गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहन अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कपड़े बदलने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखो, जरूरी वक्त पर काम बिगाड़ दिया। हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। दादी माँ सही कह रही है। तो जन्मदिन भोज का आयोजन वान एर को ही। दादी माँ,
क्या हुआ? तुमने दवाई डाली भी या नहीं? मैंने डाल दी थी। बाद में देखूंगी तुम्हें। दादी माँ, मैं जल्दी में चली गई थी। मुझे याद आया कि मैं कुछ जरूरी चीज कमरे में भूल आई हूँ। यह कस्टम्स के उप प्रमुख ने विशेष रूप से वुई पर्वत से मेरे पिताजी के लिए भेजी थी, आपके जन्मदिन पर भेंट करने के लिए। वुई पर्वत की चाय बहुत कीमती है, फिर भी सादगी से भरी हुई है। भोज में आए मेहमानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तुमने बहुत सोचा। ये भाई। क्या हुआ दादी माँ? कुछ नहीं। मुझे एक पुराना परिचित याद आ गया। दादी माँ, चाय लीजिए। मिंगचू, तुम वाकई बहुत समझदार हो। शुभकामना समारोह का काम आपको सौंपकर मैं निश्चिंत हूँ। दादी जी, आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। यानजू भैया, दादी जी का शुभकामना समारोह बहुत भव्य और धूमधाम से होना चाहिए। तब हम सभी अपनी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, समारोह को और खुशनुमा बनाएंगे। हाँ, वानेर का यह सुझाव बहुत अच्छा है। सोंग दीदी की कलाकृति अद्भुत है, पता नहीं शिव दीदी को क्या आता है। प्रतिभा तो बस मनोरंजन के लिए है। मिंगचू को तो शायद जरूरत भी नहीं। वान एर, तुमने क्या तैयारी की है? ले आओ। यानचो भैया, यह पियानो मैंने गोदाम में देखा था, देखकर कि यह धूल से ढका हुआ है। दिल को बहुत दुख हुआ तो इसे बाहर निकाल लाया। वानेर को अगर पसंद है तो समारोह में इसी का उपयोग करें। यह पियानो तो किसी महान कारीगर ने हाथ से बनाया है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। शिव दीदी तो सालों से घर में बंद रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। शायद पियानो क्या होता है यह भी नहीं जानती होंगी। यह पश्चिमी वाद्य यंत्र है, इसकी आवाज तो उन साधारण वाद्यों से कहीं ज्यादा उच्च कोटि की है। वैसे वानेर बहन और यानजो पियानो की वजह से मिले थे, यह तो एक सुंदर कहानी है। वानेर, कमांडर को तुम्हारा बजाना सुनते हुए बहुत समय हो गया है। क्यों न एक धुन सुनाकर हम सभी का मनोरंजन करो। ठीक है। पियानो को लंबे समय से नहीं बजाया गया है, इसलिए थोड़ा बिसरा होना स्वाभाविक है। थोड़ी देर बाद हमारे घर के नौकरों को किसी ट्यूनर को बुलाकर इसे ठीक करवा देंगे। इतना उच्च कोटि का पियानो पूरे शहर में कुछ ही लोगों ने देखा होगा। इसे ठीक करने वाला कौन मिलेगा? हाँ, सही कहा। मैं इसे ट्यून कर देती हूँ। मिंगचू, पियानो को ट्यून करना बहुत ही नाजुक काम है, बहुत मुश्किल है। खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। मिंगचू बहन को 3 साल हो गए हैं यहाँ, लेकिन कभी नहीं सुना कि मिंगचू बहन पियानो बजाना भी जानती हैं। ट्यूनिंग की तो बात ही छोड़ दो। तुम तो अभी तक ऐसी लग रही थी जैसे पियानो देखा भी ना हो। यह कैसे कर पाओगी?
3 साल हो गए हैं यहाँ। मुझे पता भी नहीं था कि तुम पियानो बजाना जानती हो। तुम और कितनी बातें मुझसे छिपा रही हो। बस बचपन में संयोग से सीख लिया था, थोड़ा बहुत आता है। वान एर बहन के सामने अपनी मामूली प्रतिभा दिखाने की हिम्मत नहीं। मिंगजू ने तो अभी अभी सीखना शुरू किया है, लेकिन वह इतनी अच्छी बजाती है। सचमुच प्रतिभाशाली है। मिंगजू दीदी का बजाया हुआ बस कुछ सामान्य धुनें हैं, निजी तौर पर बजाने के लिए ठीक है। शिष्ट समाज में इनका कोई स्थान नहीं। मिंगजू ने मेहनत की है। छोटी छोटी बातों पर क्यों अड़े रहना। वानर के पियानो बजाने की बात सभी जानते हैं। जन्मदिन का भोज एक पारिवारिक समारोह है। क्यों न मिंगजू को बुलाया जाए और मेहमानों को भी दिखा दो कि मेरे कमांडर हाउस की दूसरी पत्नी की शान क्या होती है। यहाँ जो भैया। ठीक है, कुछ दिनों में मैं एक विशेष ट्यूनर बुलाऊंगा पियानो की अच्छे से देखभाल करने के लिए। मिंगजू, अगर तुमने पारिवारिक भोज में अच्छा बजाया तो यह पियानो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके अलावा जो कुछ भी चाहिए नौकरों से कह देना। आखिरकार दक्षिण जाने का समय नजदीक आ रहा है, अच्छी तरह तैयारी कर लो। कमांडर का शुक्रिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह औरत हमेशा मुसीबत खड़ी करती है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। सुवान एर ने जबरदस्ती की। अगर मैं विरोध न करती तो दीदी का मान कहाँ रह जाता। तुम्हारी माँ ने डांस हॉल में कुछ तरकीबें सीखी थीं। आज उनका इस्तेमाल हो गया। तुम्हें थोड़ी सी समझदारी तो है, लेकिन मैं पियानो नहीं बजाती। क्या तुम मेरी जगह समारोह में जाना चाहती हो? मैं भी नहीं चाहती दीदी, लेकिन कमांडर को पता चल गया है कि तुम पियानो बजाती हो। मुझे पता था तुम मेरी जगह लेना चाहती हो। अगर तुमने कोई गलती की और हमारे क्षु परिवार को मुसीबत में डाला तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कल मैं अपनी माँ से कहूंगी कि तुम्हारी माँ के शव के टुकड़े टुकड़े कर दें और कुत्तों को खिला दें। मैंने गलती कर दी दीदी, कृपया मेरी माँ के शव को छोड़ दो। मैं तुम्हें पियानो सिखा सकती हूँ। तुम जैसी औरत मुझे सिखाएगी? छोड़ो, जो होना था सो हो गया। मैं मजबूरी में सीख लेती हूँ। इन कुछ दिनों में तुम मुझे अच्छे से सिखाना। मैं तुम्हारी तारीफ भी कर दूंगी। जी दीदी, मैं पूरी मेहनत से तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम सबका दिल जीत लो। मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी दीदी। अगर तुम नहीं जाओगी तो समारोह में सुवानर के गुस्से का सामना कौन करेगा? कमांडर हाउस बेहद शानदार है। आज तो सुनने से कहीं ज्यादा अच्छा है। जो पहले बच्चे को जन्म देगी, जो भी हो, वो इस कमांडर के घर का पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कमांडर के असंख्य धन और कनेक्शन, क्या वे सभी उसके नहीं होंगे? तीसरी पत्नी हर एक प्रतिभाशाली और सुंदर, नृत्य और गाने में निपुण, जल्द ही दादी को शुभकामनाएं देंगी। कौन नहीं जानता कि मिस्सू का पियानो बजाना दुर्लभ है। हाँ हाँ, चलो। दादी को लंबी उम्र और खुशहाली की शुभकामनाएं। दादी को एक टोस्ट। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, तो धन्यवाद। बहुएं, तुम सबने दिल से सोचा। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम में से कौन पहले आएगा? दादी, मैंने आज के लिए एक नया नृत्य तैयार किया है। क्या मैं पहले शुरू कर सकती हूँ? अच्छा, तो मैंने भी लंबे समय से तुम्हारा नृत्य नहीं देखा। तो क्या मिंगचू बहन मेरे लिए एक गाना बजाएंगी? बहन, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे लिए गाना बजाऊंगी, यह छोटी सी बात है। बस इतना न हो कि मैं गलत बजाऊं और तुम गिर जाओ। वह अच्छा नहीं होगा। बहन, तुम मजाक कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। सभी को लगता है कि तुमने पिछली बार अच्छा बजाया था। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है। यह दूसरी पत्नी है। बहुत अच्छा, ये दूसरी पत्नी बजा रही है। सुना था कि वो राजधानी की सबसे सुंदर है, लेकिन कभी नहीं सुना कि वो पियानो बजाती है। हाँ, मालिक बहुत रूढ़िवादी है, लेकिन दूसरी पत्नी खुले विचारों की है। तीसरी पत्नी की तारीफ सुनकर लगता है कि दूसरी पत्नी का पियानो बहुत अच्छा है। वाकई उत्सुकता है। चूंकि बहन ने ऐसा कहा है, मैं मना नहीं कर सकती। तो मैं तुम्हारे लिए गाना बजाऊंगी। धन्यवाद बहन।
कमांडर की दूसरी पत्नी होने का गौरव, उनका आकर्षण अद्वितीय है। कमांडर की पत्नियां सभी प्रतिभाशाली और नृत्य में निपुण। वाकई ईर्ष्या होती है। हंसो, देखते हैं कि तुम अभी भी हंस पाओगे या नहीं। यह संगीत उस दिन से बिल्कुल अलग है। आ ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये झूमर दूसरी पत्नी पर गिरा, लेकिन उन्हें बस थोड़ी सी खरोंच आई है, शायद झूमर के कांच के टुकड़ों की वजह से। इस मरहम को नियमित लगाएं, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। सब मेरी गलती है। मैंने सबका मूड खराब कर दिया और दादी की पार्टी भी बर्बाद कर दी। पार्टी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से आयोजन करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा दाग हटाने वाला मरहम और पोषक तत्व खरीदे हैं। तुम डर गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। कमांडर, आपने बहुत ध्यान दिया। अच्छी तरह से आराम करो। मुझे रोकने की हिम्मत? औरत, तुम्ही की वजह से मैं इस हालत में आ गया हूं। दीदी, इसीलिए मेरे चेहरे को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम दीदी, डॉक्टर ने क्या कहा था याद है? तुम्हारा चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, ठीक नहीं हो सकता। चुप रहो, बस चुप रहो। तुम सिर्फ मेरी प्रतिकृति हो। मेरी एक कुतिया, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं नहीं झुकूंगी। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? मैं इतने साल झुकती रही, अब और नहीं झुकूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तक समझी नहीं? तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं होगा। अगर कमांडर का प्यार खोना नहीं चाहती, तो सिर्फ मुझ पर निर्भर रह सकती हो। नहीं, कल माँ आएंगी, मैं उनसे विदेश इलाज के लिए भेजने को कहूंगी। लौटकर माँ से कहूंगी तुम्हें कोठे पर भिजवाने। तब तक खूब मजे ले लो। हंस क्यों रही हो? बेचारी, इस हालत में भी। अभी तक पता नहीं वह झूमर सुवानेर ने ही तोड़ा था। क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत? मेरी प्यारी दीदी, वह सुवानेर बड़ी माँ के साथ मिल गई थी। मैंने उसकी चमक छीन ली, उसका प्यार छीन लिया, और उसका पियानो भी। वह बदला जरूर लेती। तुम जानबूझकर किया था तुमने। जानबूझकर सुवानेर को भड़काया, जानबूझकर मुझे पियानो सिखाया। तुम ही हो। तुम ही ने मुझे इस हालत में पहुंचाया। बेचारी, मैं तुझे मार डालूंगी। कितनी भोली हो तुम। मैं तुम्हारे साथ दशकों से हूँ। तुम्हारी मुद्राएं, तुम्हारे हाव भाव, सबकी नकल कर ली। अब तुम बदसूरत हो चुकी हो, जबकि मैं वैसी ही हूँ। अब कौन किसकी प्रतिकृति है? नीच कहीं की। सुनो, अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं और पूरी तरह तुम बन जाऊं, तो कौन पहचान पाएगा?
मेरी माँ। वह जरूर पहचान लेंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह तुम्हें और तुम्हारी माँ के शव को कुत्तों के सामने फेंक देगी। अब डर लग रहा है? कोई फायदा नहीं। कल मैं अपनी माँ से कहूंगी, तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दें, तुम छोटी सी चालाक। मेरी जगह लेने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा, मेरी माँ एक पवित्र इंसान थी। तुम लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया। तुम लोगों ने उन्हें मार डाला। इन सालों में मैंने क्यों परिवार में बहुत कष्ट झेला है। तुम्हें लगता है मैंने विरोध क्यों नहीं किया? यह सब मैंने आज के लिए किया था। कल मैं तुम्हारी माँ को खुद तुम्हें वेश्यालय भेजने को कहूंगी। उसे अपनी बेटी को हजारों के सामने नचाने को कहूंगी, छोटी सी चालाक। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम पागल हो, पागल। बचाओ। शुजी ही पागल हो गई है। बचाओ। मिन्जू। माँ, तुम आखिरकार आ गई। सुना है तुम जन्मदिन पार्टी में झूमर के नीचे आ गई। अरे, मैं डर गई थी। माँ, मैं बचपन से ही पियानो नहीं बजाती। वह छोटी सी चालाक उसके नीचे आई। उस छोटी सी चालाक को कितनी चोट आई? क्या वह अभी भी बच्चे पैदा कर सकती है? माँ, भले ही वह छोटी सी चालाक बच्चे पैदा कर सके, लेकिन अब उसका चेहरा बर्बाद हो चुका है। वह कमांडर के साथ नहीं जा सकती। देखो तुमने क्या कर दिया। तुमने चूसी को, वांग माँ को मारने दिया और अब उस छोटी सी चालाक को भी बच्चे पैदा करने लायक नहीं छोड़ा। तुम सोचती हो मैं तुम्हारे लिए कहां से बचा लाऊंगी? माँ, चिंता मत करो। वह झूमर सुवैनर ने हटाया था। जब मैं अयान को बताऊंगी, अयान सुवैनर से नफरत करने लगेगा और सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। फिर मैं गर्भवती होने का झूठ बोलूंगी। जब तुम मुझे वापस ले जाओगी तो कहोगी कि मैं आराम कर रही हूँ। समय आने पर हम एक बच्चा ले आएंगे। अयान मुझसे इतना प्यार करता है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम सच में मेरी बेटी हो, बहुत चालाक। अरे, अगर ऐसा है तो उस छोटी सी चालाक का कोई फायदा नहीं। वह कहाँ है? मैं खुद उसे ले जाऊंगी। उसे तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं खड़ी करने दो। उस छोटी सी चालाक ने मेरे लिए इतनी मुसीबतें खड़ी की हैं। मैंने उसे पीट दिया, अलमारी में बंद कर दिया। माँ, तुम मेरे लिए अच्छी तरह से बदला लेना। बिल्कुल, मैं वापस जाने के बाद उसे जरूर सताऊंगी। उसे और उसकी माँ की तरह ही हड्डियां तक नहीं बचने दूंगी। मिंगजू, यह प्यारी सी चीज इसी अलमारी के अंदर है। हाँ। यह प्यारी सी चीज बहुत गंदी हो गई है। अब ताकत खो चुकी है। मदद मांगते समय बड़ी दयनीय लगती है। माँ, यही उसका असली चेहरा है, कमांडर को खुश करने के लिए। फिर वापस आकर मुझे परेशान करती है। आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। बिल्कुल, मैं उसे बाद में सबसे नीच वेश्यालय में बेच दूंगी। जब वह बीमार पड़ेगी तो दर्द से मर जाएगी। माँ, मैं हूँ, मुझे देखो। मैं हूँ, मैं ही तुम्हारी मिंगजू हूँ। अब डर लग रहा है? देर हो चुकी है। अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। कोई है? माँ, नहीं। उसे ले जाओ। साफ सफाई का ध्यान रखना। माँ, वांग गुइजेन और जू मिंगजू, बुराई का बुरा अंजाम।
आपकी आत्मा स्वर्ग में। मेरी चिंता न करें, मैं जरूर आपके इस खूनी बदले को लूंगी। कौन है? यह नौकरानी का रुमाल है। सुवान एर के लोग हैं या सोंग जीक्यू के? लगता है मुझे जल्दी करना होगा। महोदया, महोदया, इतनी घबराहट क्यों? यह शोभा नहीं देता, महोदया। मैंने अभी पिछवाड़े में देखा कि दूसरी मालकिन कागज चला रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे बदला, खूनी बदला वगैरह। इसीलिए जू मिंगजू हाल ही में अपना स्वभाव बदल चुकी है। कमांडर को अपना दीवाना बना लिया है। चेहरे के दाने भी एक पल में गायब हो गए। जाओ पता लगाओ जू परिवार में कितनी बेटियां हैं। अच्छी तरह पता लगाना। और उस समय दूसरी मालकिन की हथेली में कुछ था। मैंने साफ देख लिया। आधा जेड पेंडेंट था, बुजुर्ग मालकिन के कमरे वाले से बहुत मिलता जुलता। क्या? मैंने जाओ वानरू को साफ करने के लिए कहा था। अब वह मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। जनरल के घर में आने की हिम्मत की है तो जीवित बाहर नहीं जाएगी। सुवान एर को बता दो जल्दी से उस प्यारी सी चीज को खत्म कर दे, नहीं तो उसकी जान भी नहीं बचेगी। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मिंगजू, कमांडर, मैंने सपना देखा कि दादी के जन्मदिन के समारोह में झूमर गिरकर मेरे ऊपर आ गिरा। हड्डियां टूट गईं और कांच ने मेरा चेहरा भी काट दिया। सच में बहुत दर्द हुआ। अब सोचता हूं तो डर लगता है। खुशकिस्मती से तुम ठीक हो। घर के फर्नीचर और उपकरणों की अच्छी तरह जांच कर लो। किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। घर के फर्नीचर और उपकरणों की देखभाल विशेष लोग करते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस दिन का झूमर थोड़ा अजीब तरह से टूटा था? कमांडर, मैंने झूमर की अच्छी तरह जांच की और पाया कि उसका आधार समतल कटा हुआ था। साफ पता चलता है कि इसे काटकर वापस लगाया गया था। ये ज्यादा देर नहीं टिकता। दूसरी बीवी का पियानो इसी झूमर के नीचे बजाया जाता था और सीधा निशाना बना। यह कैसे हो सकता है? ऐसा कौन करेगा? मिंगजू दीदी का गाना बहुत साधारण था। घर में बजाने के लिए ठीक है, लेकिन बड़े मंच के लायक नहीं। पता नहीं। मिंगजू दीदी, क्या आप मेरे लिए साथ बजाएंगी? यह वानेर ने किया है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसे तुम्हारा संगीत पसंद नहीं, फिर भी तुम्हें परफॉर्म करने के लिए कहा। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। वान एर बहन सुंदर, दयालु और सुसंस्कृत है। ऐसा कुछ नहीं करेंगी। पूरा जन्मदिन समारोह तुम्हारी जिम्मेदारी थी। समारोह का कार्यक्रम उसकी जिम्मेदारी थी। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। क्यों? वानेर बहन, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने उन्हें नाराज कर दिया? या फिर इसलिए क्योंकि मैं पियानो बजा सकती हूं? मैं सोचती थी वह जिद्दी है, लेकिन इतनी दुष्ट नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। मिस की संगीत कला और बेहतर हो गई है। उस अनपढ़ से कहीं बेहतर बजाती है। सुमिंगजू अभी भी कमरे में आराम कर रही है। पता नहीं कितनी बुरी तरह घायल हुई है। शायद अब कभी पियानो नहीं बजा पाएगी। कमांडर के लिए पहले बच्चा पैदा करने की कोशिश? बिल्कुल नहीं।
और इतनी गंभीर चोट लगी है। शायद कमांडर जल्द ही उससे ऊब जाएंगे और सिर्फ आपको प्यार करेंगे। तीसरी बीवी। यांशु भाई आज रात मेरे कमरे में आएंगे, है ना? चिंता मत करो, मैंने सब तैयार कर लिया है। यांशु भैया आज रात काम कर रहे हैं, कब खत्म होगा मैं उन्हें लेने जाऊंगी। कमांडर ने कहा है आपका खर्च बंद कर दिया गया है, आपको कमरे में नजरबंद कर दिया गया है। अच्छे से अपने आचरण को सुधारिए। क्या? यांशु भैया मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। वह कहाँ है? मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। कमांडर ने कहा है आप बहुत उद्दंड हैं, लगभग जानलेवा हादसा हो गया था। वो अब आपको देखकर परेशान हो जाते हैं। आपको नहीं जाना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो, यांशु भैया मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी बहू। आपने इस बार बहुत ज्यादा कर दिया। हालांकि दूसरी बहू भाग्यशाली है, उन्हें बस थोड़ी सी चोट आई है, लेकिन कमांडर ने सुपरिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर दिए हैं। आप अभी कमरे में बैठकर अपनी गलतियों पर विचार कीजिए, जब तक कमांडर का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। क्या? शिव मिंगजू को बस खरोंच आई है। यह कैसे संभव है? मैंने साफ देखा था, वह झूमर सीधे दूसरी बहू पर गिरा था। तुमने भी देखा था ना? वह बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। सिर्फ नजरबंदी की बात कही गई है, समय नहीं बताया गया। यह तो साफ साफ कैद है। मिस यांशु भैया मुझसे नाराज हो गए हैं। क्या करें? हम कमांडर के पास चलते हैं, बस साफ साफ समझा दें, वह आपको माफ कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी कमांडर के पास जाती हूँ। वह मुझसे नाराज नहीं होंगे, वह मुझे जरूर माफ कर देंगे। चिंता मत करो, मैंने उसे नजरबंद कर दिया है और उसका खर्च भी बंद कर दिया है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कमांडर के साथ होकर मुझे कोई डर नहीं है। मिस चलिए हम चलते हैं। यांशु भैया मैं जान गई मेरी गलती। क्या मैंने तुम्हें नजरबंद नहीं किया था? बिना बताए दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। क्या तुम्हें संस्कार नहीं मिले? यांशु भैया मैं सच में जान गई मेरी गलती। कृपया मुझसे नाराज मत होइए। हाँ कमांडर, मैं ठीक हूँ। वानर बहन को हमेशा से लग्जरी की आदत है। आप मेरे कारण वानर बहन का खर्च बंद नहीं कर सकते। मुझे लगता है तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं ना? नहीं। परेशान मत करो, बाहर निकलो। ठीक है, मैं समझ गई। कैसा रहा मिस? आपने जो काम बताया था। कुछ सुराग मिला है, आदमी मिल गया है। हाँ, उसने स्वीकार कर लिया है। लोगों को ले आओ और कमांडर और दादी को लिविंग रूम में बुलाओ। मैं सबके सामने उस प्यारी सी लड़की का पर्दाफाश करूंगी। अब जब सब लोग आ चुके हैं, वानर तुमने सबको इकट्ठा क्यों किया? वह कौन सी बात है जो तुम सबको बताना चाहती हो? दादी, मैं वाकई डर गई हूँ ऐसी बात जानकर। मुझे लगता है मैंने किसी को नाराज कर दिया है, इसलिए मैंने आपको परेशान किया। मेरी मदद करो, उठो और बताओ। इस घर में किसी को नाराज करने वाली कोई बात नहीं है, बताओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओदी शिकायत कर रही है कि जू मिंगजू ने दिन दहाड़े नौकर के साथ संबंध बनाए, कमांडर की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। नौकर के साथ संबंध बनाए, अब वह कभी मां नहीं बन सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी बेतुकी बात। वानेर, मुझे पता है तुम्हारा मिंगजू के साथ अच्छा नहीं चलता, लेकिन तुम मिंगजू की इज्जत के साथ मजाक नहीं कर सकती। दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2 महीने पहले मेरे घर से मिठाई आई थी। मैं मिंगजू बहन के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा आधा खुला था और अंदर से अश्लील आवाजें आ रही थी। यान ए मेरे साथ थी, वह भी गवाही दे सकती है। दादी, मिस ने मुझे सिखाया है कि अशोभनीय चीजें न देखें, लेकिन मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। मैंने साफ साफ देखा। दूसरी बहू, उस समय उनकी टांग उस बदमाश की कमर पर लिपटी हुई थी। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। उस बदमाश के मुंह से लगातार गंदी बातें निकल रही थी। ओह, 2 महीने पहले। उस समय कमांडर घर पर नहीं थे।
तुम दोनों मालकिन और नौकरानी एक एक करके बोल रही हो, ऐसा लगता है जैसे सच हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दादी, मेरे पास गवाह है। उस बदमाश को बाद में मिंगजू बहन ने भगा दिया था। कल यानेर ने उसे सड़क पर देखा। उसे वापस ले आई। मुझे छोड़ दो। अरे दूसरी बहू, मेरी मदद करो। मैंने आपकी इतने सालों तक सेवा की है, क्या आप मुझे मरते हुए देखेंगी? दूसरी बहू ने मुझे बहकाया। 2 महीने पहले मैं पिछवाड़े में अचानक दूसरी बहू से मिला। दूसरी बहू ने मुझे रोक लिया। वो खुद मेरे पास आई, बोली कि कमांडर उसे नजरअंदाज करते हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी सेवा करूं। मैं कैसे मना करता? उसके बाद से दूसरी बहू अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। दादी, आपको मेरा न्याय करना होगा। दादी, मैं उसके दबाव में था। दादी। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? वानर बहन, बात यहाँ तक पहुँच गई है। पोती के पास कोई जवाब नहीं है। यह नौकरानी के साथ मिलकर बनाई गई कहानी है, और एक नौकर को ढूंढकर सभी को एक ही कहानी सुनाना। क्या किसी की इज्जत को बर्बाद करना इतना आसान है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर मन हो तो मुझे 1 महीने का समय दो। सभी नौकरों के साथ वानर बहन के अवैध संबंधों की कहानी गढ़ दूंगी। मैं भी यह कर सकती हूँ। दादी, यह मामला निश्चित रूप से संदेहास्पद है। मिंगजू बहन ने सही कहा, लेकिन वानर बहन भी बिना किसी आधार के बात नहीं कर रही है। उनके स्वभाव आप जानती हैं। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? यानजू भाई, मैं मिंगजू नौकर के साथ ऐसा करने की शिकायत करती हूँ। आपके प्रति अनिष्ठा। पहले भोज में तुमने मिंगजू पर झूठा आरोप लगाया। मैंने तुम्हें घर में रहने की सजा दी, तुम्हें गुस्सा आया, और अब फिर से मिंगजू पर झूठा आरोप लगा रहे हो। यानजू भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप उसके जाल में फिर से नहीं फंस सकते। शुरू से अंत तक यह सिर्फ वानर बहन का एक तरफा बयान है। कमांडर, क्या आप उसकी बात सुनेंगे जो ज्यादा रोती है? क्या आप उसकी बात मानेंगे? यह कैसे संभव है? मैं कैसे उसके एक तरफा बयान पर विश्वास कर सकता हूं? वानर बहन ने सभी को इकट्ठा किया है। यह बहुत गंभीर है। इसमें कोई गलतफहमी जरूर है। चलो बात करके सुलझाते हैं। जल्दी से मिंगजू बहन को बेदाग साबित करते हैं। तुम सही कह रहे हो। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आज के बाद अगर तुमने फिर से मिंगजू पर झूठा आरोप लगाया तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। घर के नियमानुसार सजा दी जाएगी। बिना सबूत के वानर बहन, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? मेरे पास सबूत है। दूसरी बहू के साथ मेरे संबंधों के दौरान मैंने देखा कि उसके पीठ पर एक काला तिल है। कमांडर, आप निश्चित रूप से जानते होंगे। चुप रहो। आप मुझे बताइए, उसे यह सब कैसे पता? कमांडर, मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। गवाह और सबूत मौजूद है, फिर भी तुम मना कर रहे हो। मेरी पीठ पर तिल है, यह कोई रहस्य नहीं है। घर की महिलाएं एक साथ नहाती और सोती हैं। वह थोड़ा ध्यान देगी तो जान जाएगी। जब दोष लगाना हो तो बहाने की कमी नहीं होती। यानजू भैया, बस करो। इतना शोरगुल क्यों? घर में अशांति फैलाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मुझे मिंगजू पर भरोसा है। लिu गुआंगजोंग को नीचे खींच ले जाओ। कमांडर, मैंने सच कहा। कमांडर, 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 मुझे जाने दो। कमांडर, छोड़ दो। कमांडर, मेरे पास और सबूत है। दूसरी पत्नी गर्भवती होने का सबूत, ये उसका गर्भपात परीक्षण पत्र है। तुम क्या कह रहे हो? कमांडर, यहां काली स्याही से सफेद कागज पर स्पष्ट लिखा है,
अगर आपको विश्वास नहीं है तो अस्पताल में जाकर जांच करवा सकते हैं। और दूसरी पत्नी न केवल गर्भवती थी बल्कि गर्भपात के कारण उसकी सेहत बिगड़ गई है। अब वो फिर कभी गर्भवती नहीं हो सकती। सफेद कागज पर काली स्याही, आधिकारिक मोहर, जू मिंगजू। तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? मैंने यह नहीं किया। क्या देख रहे हो? दूसरी पत्नी बेफा है, नौकर के साथ संबंध रखती है। जल्दी नीचे ले जाकर घर के नियमानुसार सजा दो। कमांडर ने अभी कुछ नहीं कहा। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया। यानचो भैया, यह बेवफा प्यारी सी लड़की तुम्हारे साथ गलत किया है। इसे जोरदार कोड़े मारने चाहिए। नंगा करके सड़क पर घुमाओ। चुप रहो। यह कमांडर हाउस की प्रतिष्ठा का मामला है। मिंगजू का व्यवहार अच्छा नहीं है। घर के नियमानुसार सजा दो, 30 कोड़े। फिर तलाकनामा देकर जू परिवार को वापस भेज दो और उसके प्रेमी को यही सजा दो, 30 कोड़े। यह तो मौत या अपंगता हो जाएगी। दादी, अगर नहीं मारेंगे तो घर के नियम का क्या होगा? कमांडर, ये मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे मजबूर किया गया था। कमांडर, लाओ, घर के नियमानुसार सजा दो। जू मिंगजू, नीचे झुककर सजा स्वीकार करो। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं झुकूंगी। अभी भी बहाने बना रही हो? यह प्यारी सी लड़की, तुमने यह सब कैसे किया? तुम्हें मार देना ही अच्छा होगा। क्या देख रहे हो? शुरू करो। जी। कमांडर, दूसरी पत्नी को खून आ रहा है। क्या रुको? जल्दी रुको। मिंगजू, 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 जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कमांडर, दूसरी पत्नी को 2 महीने का गर्भ है। अभी खतरनाक समय है, लेकिन अभी टक्कर लगी है। गर्भपात का संकेत हो सकता है। तुम क्या कह रहे हो? यह कैसे संभव है? मिंगजू, डॉक्टर, क्या आप कह रहे हैं कि मिंगजू गर्भवती है? हाँ, मेरा परपोता होगा। लेकिन दूसरी पत्नी को अभी झटका लगा है। अभी भी खतरा है। मैं उसे कुछ गर्भावस्था की दवा दूंगा। समय पर लेनी होगी। और दूसरी पत्नी का शरीर अभी भी कमजोर है। इस समय उसे अच्छे से पोषण देना होगा। उसका मूड अच्छा रखना होगा। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर का धन्यवाद। हम निर्देशों का पालन करेंगे और अच्छे से आराम करना है। तुम जहरीली औरत, तुमने मेरे पोते को नुकसान पहुंचाया। तुम। दादी, डॉक्टर ने कहा ना, बच्चा ठीक है। आप अपना ख्याल रखो। मैंने कोई गलत संबंध नहीं बनाया, नहीं बच्चे को मारा। मैं गर्भवती हो सकती हूँ। कमांडर, अब मुझ पर विश्वास करोगे? मैंने तुम्हें गलत समझा।
माफ करना। शुमिंगजू निश्चित रूप से किसी के साथ संबंध रखती है। यह बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता। चुप रहो तुम जहरीली औरत, मैं सच में पागल हो गया था जो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। तुम मिंगजू पर झूठा आरोप लगाती रहोगी, कब तक? यानचो भैया, तुमने मुझे फिर मारा। सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से। जुबानर, तुम कब तक यह सब करती रहोगी? तुम बार बार मिंगजू को फंसाती हो, सुधरती नहीं। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो। यानचो भैया, ऐसा नहीं है। कमांडर, पूछताछ की गई है। लिu गुआंगजोंग ने स्वीकार किया है। तीसरी पत्नी ने उसे ढूंढा, उसे पैसे दिए, उसे गवाही देने के लिए बुलाया। मेरी बेचारी मिंगजू। यानचो भैया, मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ उसे गवाही देने के लिए बुलाया। मैंने शुमिंगजू पर झूठा आरोप नहीं लगाया। तुम्हें सही जांच करनी चाहिए। गवाह और सबूत मौजूद हैं, अब और क्या जांच करनी है? मुझे लगता है तुम अपनी हैसियत का फायदा उठा रही हो, हमेशा की तरह घमंडी। क्या कुछ भी करने को तैयार हो? नहीं यानचो भैया, मेरी बात सुनो। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी कहने को नहीं है। आज से मैं और तुम्हारे बीच पति पत्नी का रिश्ता खत्म। अपना सामान समेटो और चली जाओ यहां से। यानचो भैया, मत करो, मुझे मत छोड़ो। मैं जानती हूं मैंने गलती की है यानचो भैया। मैं न केवल तुम्हें तलाक दूंगा, बल्कि तुम्हारे सुपरिवार को दी जाने वाली सभी सहायता वापस ले लूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सोंग दीदी, कृपया मेरी मदद करो। कमांडर को समझाने में मेरी मदद करो। वान एर, तुम बेवकूफ हो। तुम बार बार ऐसी हरकतें करती हो। मैं चाहे कितनी भी मिन्नत कर लूं, क्या फायदा? क्या तुम मुझे मरते देखोगी? यह तुमने ही तो मुझे बताया था कि शुमिंगजू नौकर के साथ संबंध रखती है, और तुमने ही मुझे लिu गुआंगजोंग के पास भेजा। पहले की सभी घटनाएं तुम्हारे इशारे पर हुई, और अब तुम मुझे मरते देख रही हो। मेरी गेगे को छोड़ दो। या यानचो, मैं सालों से बीमार हूं। कमरे में बुद्ध की पूजा करती हूं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? वान एर है, वान एर को बहुत झटका लगा है। बेबुनियाद आरोप लगा रही है, शायद पागल हो गई है। मैं पागल नहीं हूं। कोई है? इस पागल को यहां से बाहर निकालो। दूसरी मालकिन और कमांडर को परेशान न करो। सोंग शिचियो, तुम बच नहीं सकती। तुमने मुझे इस हालत में पहुंचाया, तुम्हारी बुरी मौत होगी। यानचो, हम सालों से पति पत्नी हैं। इस पागल की बातों पर विश्वास मत करो। आज की घटनाएं बहुत दुखद हैं। आज के लिए बस इतना ही। चिंता मत करो दादी, सब ठीक हो जाएगा। सुवान है यह प्यारी सी लड़की, बच्चे पैदा नहीं कर सकती और अब मुझे धमकाती है। लुयानचो के सामने किसी भी जानकारी को लेकर आने नहीं दूंगी। जाओ, उसे खत्म कर दो। हाँ। तुम यहाँ क्यों आई हो?
सब तुम्हारी वजह से हुआ। यानचू भैया मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? सब तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ से चली जाओ। वान एर बहन, मजाक कर रही हो? तुमने पहले जन्मदिन पार्टी में मुझे नुकसान पहुंचाया। आज की घटना भी तुम्हारी शुरुआत थी। कहने के लिए धन्यवाद। अगर तुमने यह नाटक नहीं रचा होता, मुझे इस बच्चे के बारे में पता भी नहीं चलता। यह कैसे संभव है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। आखिर मुझे फंसाने वाला कौन है? शुमिंजहू, मुझे बचाओ। तुम मेरी विनती सुन लो, ठीक है? गहना। मुझे दूसरा आधा गहना कहाँ है पता है। तुम यानचू भैया से मेरी विनती करो। मुझे रहने दो, मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम मेरा गहना जानते हो। तुम सुवैनर। धत। बेकार, मैं बच नहीं सकती। सॉन्ग 11 क्यों मुझे नहीं रखेगा? सुवैनर, संभलो। लोग आ रहे हैं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी बताओ, मेरा दूसरा आधा गहना कहाँ है? दूसरा आधा गहना? तुम मुझे नहीं बचा सकते और नहीं जान पाओगे गहने का। सुवैनर। अरे, मैंने गोली की आवाज सुनी और लोगों को लेकर आ गया। मिंगजहू, तुम ठीक हो? वैनर कहाँ है? सुवैनर को क्या हुआ? बड़ी माँ को मुझसे ज्यादा पता होगा। तुमने वैनर को मार तो नहीं डाला? भले ही वैनर ने पहले गलती की हो, लेकिन तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। तुम्हें कैसे पता वैनर मर गई? अगर मैं एक कदम देर से निकलता, तुम नौकरों के साथ आते और वैनर मेरी गोद में मर जाती। मेरा वैनर को मारना साबित हो जाता, लेकिन अब कोई सबूत नहीं है। तुम बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। वैनर का हश्र हम सब ने देखा। सब जानते हैं, वैनर का दुश्मन सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा और कौन? वैनर बहन के दुश्मन सिर्फ मैं नहीं हूँ। दीदी, वैनर बहन ने मरने से पहले न सिर्फ मुझे बताया कि उसे कौन मारना चाहता था, बल्कि मुझे बहुत सारे राज भी बताए। आज की घटना में जान चली गई। भले ही कमांडर नहीं देखेगा, लेकिन मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। वानर के सभी दुश्मन सिर्फ तुम ही नहीं हो। तुम्हारे माता पिता, शु परिवार, मैं सभी को हवेली में बुलाऊंगा, कमांडर के सामने ले जाऊंगा। उस समय उम्मीद है तुम हंस पाओगी शु मिंगजू। ओ, तुम्हें कहना चाहिए शु जी। दीदी, यह क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शु जी, मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को घेर लिया है। यातना देकर पूछताछ की जाएगी, फिर कमांडर के पास शिकायत की जाएगी। देखते हैं तुम अभी भी कैसे मुकरती हो। यातना, कृपया उन्हें और यातना दें। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। गीगी, मैंने जो कुछ जानता था सब कह दिया। मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो गीगी। मैं फिर से पूछता हूँ, शु जी कहाँ है? शु जी वो प्यारी सी, मैंने उसे बहुत पहले वेश्यालय में बेच दिया था। अब पता नहीं कितने हाथों से गुजरी होगी। शायद अब तक खेल खेल कर थक गई होगी। मैं वाकई उसे नहीं ढूंढ सकता। अगर तुमने उसे पहले ही मार दिया होता तो आज यह मुसीबत नहीं होती। वो तो बस एक नाचने वाली की प्यारी सी बेटी थी। गीगी, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं। मैंने भी तो मिंगजू की मुसीबत को टालने के लिए उसे छोड़ दिया था। अगर पहले पता होता तो मैं उसे पहले ही मार देता। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या शु मिंगजू का अवैध संबंध सच में था? बोलो। हाँ
गीगी माफ कर दो, गीगी मैं कुछ भी करूंगा। कृपया कमांडर को मत बताना। हमारी मिंगजू को एक मौका दे दो। चुप रहो। तो यह कहना है कि शू मिंगजू अब गर्भवती नहीं हो सकती? यह भी सच है, सच में था। यही वजह है कि मैंने शूजी वो प्यारी सी को अंदर भेजा था। सारी गलती मेरी है, मैं विनती करता हूं। कृपया हमारी मिंगजू को दोष मत देना। कृपया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने वेश्यालय में भेजी थी? शूजी थी? गीगी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कमांडर की दूसरी पत्नी गर्भवती है। तुम्हें पता है? क्या? गर्भवती? यह कैसे संभव है? मिंगजू तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। गीगी, व्यक्ति मिल गया है। अंदर ले आओ। माँ मैं मिंगजू हूं। माँ, यह कैसे संभव है? तुम कैसे मेरी मिंगजू हो सकती हो? तुम उस आदमी के झांसे में आ गई हो। यह संभव नहीं, वह है। मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया, मेरी जगह ले ली। माँ, मैं ही मिंगजू हूं। यह संभव नहीं, कैसे हो सकता है? माँ, तुम मेरी मिंगजू हो। तुम नहीं हो। मेरी मिंगजू कमांडर की पत्नी है। मेरी मिंगजू मेरी जान है। माँ, मेरी मिंगजू कोई नीच नहीं है। मेरी मिंगजू कोई कचरा नहीं है। माँ, वह पागल हो गई है। माँ, सब चूजी की वजह से। वह औरत, उसने मुझे वेश्यालय में बेच दिया। वह सब सहना पड़ा। मेरी माँ को ऐसा बना दिया। माँ, हाँ, सब चूजी की गलती है। वह औरत तो तुम ही हो जिसने कमांडर के बच्चे को जन्म दिया। वह तो बस एक चोर है जिसने तुम्हारा सब कुछ चुरा लिया। तुम बदला लेना चाहती हो। मैं तुम्हें यह मौका दे सकता हूं। हाँ, मैं चाहती हूं। मैं उस औरत से बदला लूंगी। उसे वहीं भेज दो जहां उसका स्थान है। ब्रेकिंग न्यूज। अमीर व्यापारी क्षु की दूसरी बेटी धूर्त और चालाक जीजा को बहकाकर उसकी जगह ले ली। क्षु ने अपनी बेटी को वेश्यालय में बेच दिया। सच जानकर पागल हो गई। जल्दी मुझे एक दो, मुझे भी चाहिए। बहन ने बहन के लिए बच्चा पैदा किया। ये तो एक पति दो पत्नियां हैं। अरे देखो, कमांडर लू को पता नहीं, वो दो लोग थे, बल्कि सरोगेसी। मैंने सोचा था ऐसी चीजें सिर्फ किताबों में होती हैं। कमांडर हाउस में स्कैंडल हो गया। अब मजा आएगा। कमांडर हाउस के बारे में बात करने की हिम्मत तुम जीना चाहते हो? कमांडर हाउस के लोग हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। हिम्मत करके सरोगेसी करके जगह ले ली। क्रूजी, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। इस सच को झूठ बनाने वाली, बदनाम करने वाली औरत को पकड़ो। जी। अयान, तुम्हें मेरा न्याय करना होगा। सब क्यूजी की वजह से वह औरत, उसने मेरी पहचान चुरा ली, मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया, मेरी माँ को पागल कर दिया। अयान, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं ही मिंगजू हूँ। यानजू, मैंने सब पता कर लिया है। यह व्यक्ति शुमिंजहू की सौतेली बहन क्यूजी जी है। वह धन और समृद्धि के लिए कमांडर हाउस से जुड़ गई। शुमिंजहू के लिए सरोगेसी करने को तैयार हो गई। अब सारी बातें खुल चुकी हैं और पूरे शहर में फैल गई हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है और सिर्फ इतना ही नहीं, यह औरत धोखेबाज और बुरी है। उसके इरादे खराब हैं। बस एक नाचने वाली की औलाद है, अपनी माँ की तरह ही। तुम उसके जादू टोने में मत आना। चुप रहो क्षुमिंजहू। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मेरी माँ का अपमान कब तक करते रहोगे? कमांडर, मैं एक डबल हूँ। मैंने आपको धोखा दिया। मैं यह सब मानती हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं किया।
कमांडर के घर के खिलाफ कोई काम नहीं किया, खबरें फैलाने वाला कोई और है। कमांडर के घर की इज्जत बर्बाद करने वाला भी कोई और है। डबल, कब से शुरू किया? तुमने कमांडर के घर में घुसने का मकसद क्या था? कुछ महीने पहले मेरी बहन क्षु मिन्जहू नौकर के साथ संबंध बनाती थी। गर्भपात के बाद वह फिर से बच्चा नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि मैं उससे मिलती जुलती हूँ। झाओ वैनरू। उसने मेरी माँ की लाश से मुझे धमकाया, अगर मैं डबल नहीं बनी, क्षु मिन्जहू के लिए बच्चा नहीं पैदा किया, तो मेरी माँ की लाश का भूत विवाह करवा दिया जाएगा। क्या? अयान, तुम उसकी बातों में मत आना। कमांडर जांच कर सकते हैं, मैं मजबूर थी। क्षु मिन्जहू की पहचान लेकर आपको धोखा दिया। क्षु परिवार इतना बुरा है? वह घर पर कैसा जीवन जीती थी? कैसे दिन बिताए? मैं जानती हूँ मेरे काम शर्मनाक हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले कमांडर मेरी एक बात सुन लें। तुम और क्या कहना चाहती हो? क्यों परिवार ने तुम्हें पाला पोसा? तुम बुरी औरत हो, अपनी बहन को बर्बाद करके ऊंचे ठिकाने पर पहुंच गई। अपनी ही बहन को इस हालत में डाल दिया। तुम बहुत बड़ी अपराधी हो, मरने लायक हो। तुमने भले बनने का नाटक किया, लेकिन पीठ पीछे सुवैनर को मार डाला। सबसे बुरा काम किया। अगर कोई अपराधी है तो वह तुम हो। अब तक तुम अपने अपराध छुपा रही हो, दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। कोई है, इसे मारो। रुको। मैंने सिर्फ यह कहा था कि तुम उससे पूछताछ करो। तुम ऐसे पूछताछ करते हो? यांशु, उसके मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकली। मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? किस लिए? शायद तुम्हें डर लग रहा है। क्या तुम डर गए? मैंने यह सब तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए किया है। अब कमांडर हाउस की बदनामी सभी को पता चल गई है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए जल्द से जल्द इसका समाधान करना चाहिए। सभी को एक जवाब देना होगा। मैं पूरी तरह से जांच करूंगी कि किसने अखबार को यह खबर दी। और क्यूजी के बारे में मत भूलना, वह अभी भी मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। अयान, क्रूजी के झांसे में मत आना। यह औरत किसी के साथ भी सो सकती है। तुमने मेरे साथ धोखा किया और गर्भवती हो गई। मैं तुमसे बाद में हिसाब करूंगा। क्षुजी, तुमने क्षु मिन्जहू का रूप क्यों धारण किया? कमांडर की प्रतिष्ठा सभी जानते हैं, लेकिन मेरे पास आने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्षु मिन्जहू के पिता मेरी माँ के सौंदर्य पर मोहित होकर उन्हें बलपूर्वक अपनी रखैल बना लिया। क्षु मिन्जहू की माँ, जो बेहद ईर्ष्यालु थी, न सिर्फ मुझे और मेरी माँ को कुत्ते की तरह रखा, बल्कि मेरे बचपन में ही मेरी माँ को मार डाला। मैं क्यू परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी, न ही किसी से उम्मीद थी। मैंने चुपके से क्यू परिवार के अपराधों की जांच की और अपनी उम्मीद कमांडर पर टिका दी। मैं क्यू परिवार को हथियारों की तस्करी के लिए उजागर करना चाहती हूँ। कृपया कमांडर इसकी जांच करें। क्यू परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दें। क्यों परिवार ने कोई तस्करी नहीं की। इस औरत को चुप रहने दो। चाहे तुम्हारी माँ का अतीत हो या क्यू परिवार की हथियारों की तस्करी, मैं सबकी जांच करूंगा। अगर यह सच है तो मैं क्यू परिवार को नहीं छोड़ूंगा। कमांडर का धन्यवाद। माँ, क्यू परिवार अंततः नष्ट हो जाएगा। आपकी आत्मा, मैंने आपका बदला ले लिया। थोड़ी देर और इंतजार करें। मैं जल्द ही आपके पास आ जाऊंगी। तुमने जो कुछ भी किया वह सिर्फ बदला लेने के लिए था। तुम्हारी मेरे प्रति दया सिर्फ तुम्हारे मकसद के लिए थी। हाँ। क्यों? तुमने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्या मैंने तुम्हारे लिए कम किया? कमांडर मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से मैं यहां आई हूं, हर दिन मैं डर के साये में जी रही हूं। रातों को नींद नहीं आती। डर लगा रहता है कि कहीं मेरी असली पहचान उजागर न हो जाए। आपका प्यार मैंने चुराया है। मैं सिर्फ क्षु मिन्जहू की जगह लेने वाली हूं। आपका मुझसे प्यार सिर्फ इसलिए है
क्योंकि मैं क्यूमिंग्स हूं। नहीं, मुझे शुरू से ही तुम्हारी पहचान पर शक था। दो लोग कितने भी मिलते जुलते क्यों न हो, चाल ढाल और बोलने का तरीका एक दिन में नकल नहीं किया जा सकता। जब से तुमने पहली बार मेरे साथ बिस्तर साझा किया, मुझे तभी पता चल गया था। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्षुमिंगजहू से नहीं। लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक और भी प्यार नहीं। तुम यह लोमड़ी। रुको, वह मुझे वापस दो। दादी माँ, आप मेरी मदद करें। आपने मुझे क्या कहा? आपको मेरी मदद करनी ही होगी। गहना। यह सब क्या है? क्या तुम जानते हो क्यूजी के उस गहने का रहस्य क्या है? वह गहना, मैंने सोचा गुइजन की निशानी कहाँ गई। लगा था नौकरों ने चुरा ली होगी। वह गहना क्यूजी की मां ने छोड़ा था। शायद कोई प्रमाण था। हर वक्त प्यारी कहकर न बुलाओ। क्यूजी की मां वही है जिन्हें दादी मां ढूंढ रही थी। वह आधा गहना हमेशा दादी मां के पास था। यह कैसे संभव है? वह प्यारी के पास ऐसा रुतबा कैसे हो सकता है? यही तो तुम्हारा मौका है। जब वह तुम्हारी जगह ले सकती है, तो तुम क्यों नहीं उसकी जगह ले सकती? मैं चाहती हूं तुम उस आधे गहने को पहले हासिल करो और दादी मां से रिश्ता जताओ। यह गहना मेरी मां की निशानी है, दादी। आपके पास कैसे? क्या मां की निशानी? यह गहना मेरी धाई मां वैंग गुइजन की निशानी है। बस तुमने जबरदस्ती छीन लिया। तुम क्या कह रही हो? दादी मां, मेरी धाई मां वैंग गुइजन वही है जिन्हें आप ढूंढ रही थी, आपकी भतीजी। बस दुर्भाग्य से आपके मिलने से पहले ही क्यूजी ने उन्हें मार डाला। उसने गहना तोड़ दिया था वैंग मां ने कारीगर से चांदी से जोड़वाया। इस बारे में कारीगर से पूछताछ की जा सकती है। यह गहना आखिर किसने तोड़ा था? मौजूद सभी जानते हैं। साफ तौर पर उस समय सॉन्ग 11 क्यू और झाओ वैंडू ने मिलकर गवाही मिटाने की कोशिश की। वैंग गुइजन को टूटे गहने की चमक पसंद आई, इसलिए उन्होंने उठा लिया। अरे, तुम लोगों ने कहा था कि हर किसी को एक मिलेगा। मेरी सिर्फ एक भतीजी है, मैं उसे सालों से ढूंढ रहा हूं। यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने झूठ बोला या पहचान चुराने की कोशिश की, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दादी, यह मेरी मां ने मुझे दिया था। मेरी मां बचपन में युद्ध के दौरान मजबूरी में अपने नाना से बिछड़ गई थी। उन्होंने कहा था, यह रिश्तेदारी का सबूत है। कहानी सही है, लेकिन तुम्हारी मां कहाँ है? वह कहाँ है? मेरी मां को जबरदस्ती क्यू परिवार ने बेगम बना लिया और उन्हें मार डाला। चाची, यह पेंडेंट मेरी धाई मां वैंग गुइजन की निशानी है। ये सारी बातें क्यूजी ने चुरा ली हैं। चाची, मेरी धाई मां ने मुझे आपके बारे में बताया था। जरूर क्यूजी ने चुपके से सुन लिया होगा। क्यूजी ने घर में आते ही मेरी धाई मां को मार डाला और उनके शव से यह पेंडेंट छीन लिया। झूठी कहानी बनाकर पहचान चुराने की कोशिश की। आपको सच्चाई देखनी चाहिए। दादी के पास गवाह हैं। जब वैंग गुइजन की मौत हुई, क्यूजी उनके पास गई थी। सरदार, बुजुर्ग महिला, मैं गवाही दे सकता हूं। उस दिन दूसरी बेगम आई थी वह मां के शव को देखने। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोला तो मेरा पूरा परिवार मर जाए। आसमानी बिजली मारे। दादी, यह बहुत गंभीर मामला है। सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब दोनों तरफ के दावे हैं, तो सबूत नहीं मिलेंगे। दादी,
चलो अस्पताल में जांच करवाते हैं। हाँ, सही कहा। अरे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। इतनी जल्दबाजी में मैं भूल गई कि डीएनए टेस्ट होता है। चलो उस विदेशी अस्पताल में चलते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा खून और बाल चाहिए, तो पता चल जाएगा कि रिश्ता है या नहीं। अगर तुम मेरी चचेरी बहन की बेटी हो, तो कमांडर का घर तुम्हें अच्छी तरह रखेगा। अगर झूठ बोला, तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवाऊंगा। कमांडर, नहीं। अयान, अयान, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नकली पहचान नहीं बनाई। वह थी, बड़ी बेगम थी। उसने मुझे पेंडेंट के बारे में बताया। उसने मुझे क्षुज़ी से बदला लेने के लिए कहा। यह बेकार काम की चीज। आयन, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ एक पल के लिए भटक गया था। आयन, मुझे माफ कर दो। मैंने अभी कहा था, जो मुझे धोखा देता है, मैं उसे कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ले जाओ इसे। सैनिकों को भेजकर शू परिवार को घेर लो। जी। कड़ाई से जांच करो। खत्म हो गया। शू परिवार खत्म हो गया। मैं भी खत्म हो गया। बच्चे, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? चेन लिन यू। बच्चे, हाँ। बच्चे, हम तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। इन सालों में तुम और तुम्हारी माँ बहुत कष्ट झेले हैं। मैं और माँ भी आपको ढूंढ रहे थे। वह आपको आखिरी बार देख भी नहीं पाई। हो गई। चाची। अरे, तो बहन वही है जिसे दादी माँ ढूंढ रही थी। तुम दोनों इतने मिलते जुलते हो कि मैं भी भ्रमित हो गया। बहन, मुझे माफ कर देना। सोंग जी क्यों? अब तक क्या तुम इसे छिपाना चाहती हो? बहन, ये क्या मतलब है? सोंग जी क्यू ने कमांडर हाउस के रहस्य बाहर लीक किए। उसने इससे पैसा और ताकत इकट्ठा की और उसने किसी को भेजा सु वानेर की हत्या करने के लिए, दुश्मनी का नाटक करके। कमांडर, ये सबूत है। सु वानेर ने मरने से पहले मुझे दिया था। मैंने कहा था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में कई राज भी बताए। सोंग जी क्यों मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी? सोंग जी क्यों बाहर से निर्लिप्त दिखती है, लेकिन असल में वह हमेशा सैन्य रहस्य लीक करती रही। ये मैंने इकट्ठा किए हैं सबूत। मैं मरूंगी, लेकिन उसे भी चैन से नहीं रहने दूंगी। सोंग जी क्यू, हम बचपन से ही सगे थे। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। तुम अब इतनी क्रूर कैसे हो गई हो? कमांडर, मैंने नहीं किया। मैंने ये सब नहीं किया। ये जो चीज है, उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मैंने नहीं किया। चुप रहो। तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो किया वह बिल्कुल सही था? मैंने आमतौर पर तुम्हें थोड़ा ज्यादा छूट दी थी, लेकिन आज तुमने जो किया वह मेरी सीमा को पार कर गया। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे हार गया। तुम मेरे लिए अच्छे थे। तुमने मुझे छूट दी। तुमने मुझसे सिर्फ जिम्मेदारी के कारण शादी की। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? लुयानजू, इसे नीचे खींचो और अच्छी तरह से पूछताछ करो।
इसे मत मारो, मुझे इसके पिता के साथ सौदा करना है। ले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते लुयांजो। मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ लुयांजो। माफ करना, तुम्हें दुख दिया। कोई बात नहीं। हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिल गई। यह थोड़ा सा दुख क्या है? मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी हो लुयांजू, मेरी एकमात्र प्रेमिका। तुमने जो दुख झेला है, मैं उसकी दोगुनी भरपाई तुम्हें और बच्चे को दूंगा। बस करो, अभी से मुझे भरपाई देना शुरू करो।